Hello students, in our last video we have studied about properties of air. In this video we will study about properties of water. Let's recall first, what are the states in which water is found? Water कौन से states में होता है? तो water solid, liquid and gaseous state में होता है. What inference will you draw from the pictures alongside? जो स्क्रीन पे तुम लोग को पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं उससे तुम लोग क्या कंक्लूजन लगा सकते हैं कि वाटर अकर्स इन लिक्विड स्टेट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस. वाटर इज अ फ्लूइड सब्सटेंस. वाटर डज नॉट हैव इट्स ओन शेप but has a volume. It can pass through small holes or seep through very small gaps or crack. तो इससे क्या पता चलता है, हम लोग को पिक्चर से क्या समझ में आता है कि वाटर ऑर्डिनरी कंडीशन में लिक्विड स्टेट में होता है. वाटर एक फ्लूइड सब्सटेंस है. वाटर को खुद का शेप नहीं होता लेकिन उसको वॉल्यूम होता है. वो कोई भी स्मॉल होल हो उसमें से वो पास हो सकता है, चाहे वहाँ पे स्मॉल गैप्स हो या क्रैक्स हो. On pouring water in an oil-cladded dish, water does not spread but forms small round drops. Why does this happen? जब हम लोग ऑयल से भरी हुई डिश में पानी डालेंगे तो वाटर वहाँ पे स्प्रेड नहीं होगा बल्कि वो वहाँ पे स्मॉल ड्रॉप्स बनाएगा. तो ऐसे क्यों होता है? द आंसर इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ वाटर एंड ऑयल. अभी डेंसिटी क्या है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे. Try this. First, take a plastic bottle more than half full of water. Mark the water level on the bottle. Keep this bottle upright in the freezer for making ice. Open the freezer after a couple of hours and observe. You will see that the water has changed into ice. Note the level of the ice. You will find that the ice level is higher than the water level before freezing. What can you infer from this? अब एक एक्टिविटी करनी है. एक्टिविटी में एक प्लास्टिक बॉटल लेनी है. वो प्लास्टिक बॉटल में आधे से ज़्यादा पानी भरना है और वो वाटर लेवल को मार्क करना है. फिर वो बॉटल को अपराइट मतलब खड़ा करके फ्रीज़र में रखना है ताकि उसका आइस हो सके. फिर 2 घंटे के बाद वो फ्रीज़र को ओपन करके उसमें से वो बॉटल निकालनी है एंड ऑब्जर्व करना है. हम लोग को क्या दिखाई देगा कि वाटर जो है वो आइस में चेंज हो जाएगा. अभी आइस की लेवल हम लोग को नोट डाउन करनी है तो हम लोग को पता चलेगा कि आइस लेवल जो है वो हायर रहेगी वाटर लेवल से. क्यों ऐसे होता है? The answer is, as the water freezes to form ice, it expands and its volume increases. On freezing, how much was the increase in the volume of the water? In what proportion did it increase? तो जैसे ही water freeze होता है ice बनने के लिए वैसे ही वो एक्सपांड होता है और उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, जिसके वजह से आइस लेवल हम लोग को हायर दिखाई देगा एंड वाटर लेवल का मार्क जो है वो हम लोग को लोअर दिखाई देगा. तो अभी ये कौन से प्रोपोर्शन में बढ़ता है, वो कितना वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वो एक्टिविटी करने के बाद हम लोग को पता चलेगा. सेकेंड एक्टिविटी, टेक अ बकेट फुल ऑफ वाटर. ड्रॉप मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिकल इन इट. Make separate list of the article which sink in the water and those that float on water. अभी सेकेंड एक्टिविटी में एक पानी से भरी हुई बकेट लेनी है. उसमें अलग अलग काइंड्स के ऑब्जेक्ट्स जो है आर्टिकल्स है वो डालने हैं. 2 अलग लिस्ट बनानी है आर्टिकल की. एक लिस्ट ऐसी होगी जिसमें ऑब्जेक्ट्स वो रहेंगे जो वाटर में सिंक करेंगे एंड दूसरे इसमें वो ऑब्जेक्ट्स लिखेंगे जो वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे. अभी ऑब्जेक्ट्स जिनकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा रहेगी वो सिंक करेंगे या पानी के नीचे जाएंगे एंड जिनकी डेंसिटी कम रहेगी वो पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे. थर्ड एक्टिविटी, टेक सम वाटर इन अ पॉट एंड ऐड अ फ्यू पीसेस ऑफ आइस टू इट. ऑब्जर्व व्हाट हैपन. अभी एक ग्लास में या एक पॉट में पानी लेना है, उसमें कुछ आइस के पीसेस डालने हैं और ऑब्जर्व करना है क्या होता है. वाई डू वी सी द आइस फ्लोट ऑन वाटर? हम लोग को आइस फ्लोट होता हुआ दिखाई देगा. ऐसे क्यों होता है? Because ice is lighter than water. When water freezes to form ice, it becomes lighter than the original liquid. तो जब भी आइस जो है वो वाटर से लाइट होता है वेट में, तो जब भी वाटर फ्रीज होता है आइस बनने के लिए तो वो लाइटर हो जाता है ओरिजिनल लिक्विड से.
When water freezes, that is, when it transforms into the solid state, its volume increases. Therefore, the density of ice is less than that of water. That is why the ice floats on water. तो जब भी वाटर फ्रीज होता है, यानी कि जब भी वो ट्रांसफॉर्म होता है सॉलिड स्टेट में, तभी उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है. इसी वजह से वाटर की डेंसिटी आइस की डेंसिटी से थोड़ी ज़्यादा होती है, जिसके वजह से आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है. लेट्स सी नेक्स्ट डेंसिटी ऑफ वाटर. The interrelation between the volume and the mass of a substance. The space occupied by a substance is its volume. The store of matter in a substance is its mass. So हम लोग को फॉर्मूला मिलता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम एंड मास का एक इंटर रिलेशन होता है, जिसमें वॉल्यूम का मीनिंग है कि एक सब्सटेंस जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको बोला जाता है वॉल्यूम, एंड मास का मीनिंग है वो सब्सटेंस में कितना मैटर है उसको बोला जाएगा मास. तो हम लोग को डेंसिटी का फॉर्मूला मिलेगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. Mass is measured in grams and volume in cubic centimeter. Hence, density is equal to gram per cubic centimeter. Hence, gram per cc is the unit of density. If the mass of 1 liter of water is 1 kilogram, then what is the density of water? अगर 1 लीटर ऑफ वाटर का 1 kg मास है तो उसकी डेंसिटी कितनी? तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, एंड 1 लीटर का मीनिंग है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो 1000 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सीसी. तो 1 ग्राम होगा 1 लीटर ऑफ वाटर अगर रहेगा वॉल्यूम, और 1 किलोग्राम उसका वेट रहेगा तो उसकी डेंसिटी रहेगी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. थिंक, will the mass of water change when its state changes during the transformation of liquid water into ice? क्या जब ये स्टेट चेंज होता है, ट्रांसफॉर्म होता है लिक्विड वाटर इनटू आइस, तो क्या उसका मास चेंज होता है? द आंसर इज नो, मास रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि वो सेम ही होता है. नेक्स्ट, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर. एनामोलस मतलब दूसरों से कुछ अलग बिहेव करता है वाटर. तो किस तरह से करता है देखो. Usually, when the temperature of a substance is lowered, its density increases as the volume decreases. But water is an exception to this rule. अभी नॉर्मली क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस का अगर टेम्परेचर कम कर दिया तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है एंड उसका वॉल्यूम कम हो जाता है. लेकिन वाटर इस रूल के लिए एक्सेप्शन है, मतलब वाटर दूसरों से कुछ अलग बिहेव करता है. तो फोर्थ एक्टिविटी देखो. Keep a glass full of water in a freezer for 5 to 10 minutes. Then take it out and observe it carefully. अभी एक ग्लास लेना है पूरा पानी से भरा हुआ, उसको 5 से 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखना है, उसको बाहर निकालना है एंड फिर ऑब्जर्व करना है. From which part in the glass does the water first start freezing? तो ग्लास के कौन से पार्ट में सबसे पहले फ्रीजिंग होना स्टार्ट करेगा वाटर? येस, द अपर पार्ट, टॉप मोस्ट पार्ट रहेगा, वहाँ पे पहले आइस बनना स्टार्ट होगा. द डेंसिटी ऑफ वाटर इज पिक्यूलियर व्हेन वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर स्टार्ट कूलिंग, इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस लाइक दैट ऑफ मोस्ट लिक्विड. तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो है ये उस वाटर की एक स्पेशल, हम लोग बोलेंगे स्पेशलिटी है, और वाटर नॉर्मल टेम्परेचर पे जब भी कूल होना स्टार्ट करता है तभी उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है जैसे बाकी लिक्विड की होती है. However, if its temperature falls below 4 डिग्री सेल्सियस, its density start decreasing. लेकिन बाकी लिक्विड का कैसे होता है, अगर वो 4 डिग्री टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर कम भी हुआ तो भी वो उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है. लेकिन वाटर का टेम्परेचर अगर 4 डिग्री से कम हो गया तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं होती. दिस मीन्स दैट द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस. तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा होती है. If the temperature of water is lowered below 4 डिग्री सेल्सियस, its density decreases and volume increases. और अगर हम लोग ने वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री से कम कर दिया और 4 डिग्री से बिलो कर दिया तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी एंड उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा.
It means that water expands when the temperature falls below 4 degrees Celsius. This is called the anomalous behavior of water. इसका ही मतलब क्या है कि वाटर जो है तो उसका टेम्परेचर अगर 4 डिग्री से बिलो हो गया तो वह एक्सपांड होता है और इसी को बोला जाता है एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर. यूज योर ब्रेन पावर. In cold countries, how do aquatic animals remain alive even after the rivers or lakes freeze in winter? तो कोल्ड कंट्रीज़ में एक्वेटिक एनिमल पानी के नीचे कैसे ज़िंदा रहते हैं, मतलब वहाँ पे रिवर और लेक का जो पानी है वो फ्रीज़ हो जाता है, फिर भी वहाँ पे जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो ज़िंदा कैसे रह पाते हैं? The answer is due to anomalous expansion of water, the lakes, rivers or any other water body freezes only on the upper layers. In cold countries, the temperature is very low. The aquatic animals remain safe in this water due to ice cover on the top. The external lesser temperature do not reach lower layers. Therefore, aquatic animals remain alive even after the rivers or lake freezes in winter. तो एनामोलस बिहेवियर के वजह से रिवर, लेक या कोई भी वाटर बॉडी हो उसका सिर्फ अपर लेयर जो होता है वो फ्रीज़ होता है, तो बाहर का जो सराउंडिंग का जो लोअर टेम्परेचर है वो अंदर के वाटर के टेम्परेचर पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं कर पाता, इसलिए वहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो ईजिली अलाइव रहते हैं. ट्राई दिस. टेक 2 big glasses of water. Add 4 to 5 spoonful of salt to the water in one glass and dissolve it completely. Now place a potato in the water in the second glass. The potato will sink. अभी हम लोग को 2 big glasses लेने हैं. एक ग्लास में 4 से 5 चम्मच हम लोग को सॉल्ट डालना है, उसको पूरी तरह से डिज़ोल्व करना है. जिसमें सॉल्ट नहीं डाला है उसमें पोटैटो सबसे पहले डाल के देखना है, तो वो क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा. Now take out the potato from that glass and put it in the salt water and observe. The density of water in that glass is greater due to the dissolved salt. The potato floats in that water because of the increased density. तो सिंपल एक्टिविटी है, 2 ग्लास में पानी लेना है, एक ग्लास में हम लोग को 4 से 5 चम्मच सॉल्ट डालना है, फिर दूसरा जो ग्लास रहेगा उसमें हम लोग को पोटैटो डाल के देखना है, जिसमें प्लेन वाटर है उसमें पोटैटो डालना है, वो पोटैटो उसमें सिंक करेगा. अभी वही पोटैटो हम लोग को निकाल के सॉल्ट वाटर में डालना है, तो वो क्या हो जाएगा, फ्लोट होगा. क्यों फ्लोट होगा, क्योंकि वहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन जो बन रहा है या सॉल्ट वाटर के वजह से सॉल्ट वाटर की डेंसिटी पोटैटो से थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए पोटैटो वहाँ पे फ्लोट करेगा. Why is it easier to swim in the sea than in a well or a lake? सी वाटर है उसमें हम लोग आसानी से तैर पाते हैं, बल्कि वो वेल एंड लेक में हम लोग आसानी से तैर नहीं पाते. इसका रीज़न क्या रहेगा? The reason is the density of sea water is greater than that of the whale or lake. तो सी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है और वेल और लेक वाटर की डेंसिटी थोड़ी सी कम होती है. In the above activity, the salt dissolves in the water in the glass. That is, it disappears. What happens when it disappears like this? तो ऊपर वाले एक्टिविटी में हम लोग को क्या पता चलता है कि सॉल्ट जो है वो वाटर में पूरी तरह से डिज़ोल्व होता है, यानी कि वो डिसअपियर हो जाता है. तो ये डिसअपियर होना मतलब ही एक्चुअली क्या होता है कि वो एक सॉल्ट सॉल्यूशन बनाता है. When the salt dissolves in water, its particles spread in water. Slowly they become smaller and smaller. Ultimately, they become so small that they cannot be seen. That is, they mix completely with water. This is what is called dissolving. तो जब भी सॉल्ट वाटर में डिज़ोल्व होता है मतलब ही उसके पार्टिकल पूरे वाटर में स्प्रेड हो जाते हैं और धीरे धीरे वो छोटे छोटे स्मॉलर बनते जाते हैं एंड अल्टीमेटली वो इतने स्मॉल हो जाते हैं कि वो हम लोग अपने आइज से नहीं देख पाते. इसका ही मतलब सॉल्ट पूरी तरह से वाटर में मिक्स हो जाता है, उसी को बोला जाता है डिज़ोल्विंग. तो सॉल्यूट द सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व, यानी कि सॉल्ट. सॉल्यूट मतलब जो सब्सटेंस डिज़ोल्व होता है, यानी कि यहाँ पे सॉल्ट. सॉल्वेंट द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट डिज़ोल्व वाटर. सॉल्यूट का मीनिंग, सॉल्वेंट का मीनिंग है वो सब्सटेंस जिसमें सॉल्यूट डिज़ोल्व किया जाता है, यानी कि वाटर. एंड सॉल्यूशन व्हाट वी गेट व्हेन द सॉल्यूट डिज़ोल्व्स इन द सॉल्वेंट. सॉल्यूशन का मीनिंग है सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करने के बाद जो कुछ भी हम लोग को मिलता है पार्ट, उसको बोला जाता है सॉल्यूशन.
Uses of water according to its property. First, water is useful for water transport due to its fluidity. Water falling down from a height is used to generate electricity with the help of a generator. तो वाटर यूज़फुल होता है वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए. क्यों? क्योंकि वो फ्लूइड होता है. वाटर जो ऊपर के हाइट से फ्लो होता है उसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है जनरेटर का यूज़ करके. Second, water is a good coolant and is used in motor vehicles to control the temperature of the engine. तो वाटर एक गुड कूलेंट है, ठंडा करने वाला मटेरियल है या सब्सटेंस है जिसका यूज़ किया जाता है मोटर व्हीकल में इंजन का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए या मेंटेन करने के लिए. Third, many substances are soluble in water. Water is a universal solvent. Water is used as a solvent in factories, laboratories, foodstuffs, and is various types of biological processes occurring in the body such as digestion, excretion, etc. तो बहुत सारे सब्सटेंस जो है वो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, इसलिए वाटर को बोला जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट. वाटर यूज़ होता है एज अ सॉल्वेंट फैक्ट्रीज़ में, लेबोरेटरीज़ में, फूड स्टफ बनाने में या अलग अलग बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो होती है बॉडी में लाइक डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन उसमें. लास्ट फोर्थ, वाटर इज़ यूजफुल फॉर क्लीनिंग पर्पजेज सच एज फॉर बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एक्सेट्रा. तो वाटर क्लीनिंग पर्पजेज के लिए भी यूज़ होता है जैसे कि बाथिंग होता है, वॉशिंग क्लोथ्स होता है एक्सेट्रा. थैंक यू.